तो आज जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं द वन एंड ओनली दानिश रमजान। दानिश रमजान ने कश्मीर का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है। रेत निकालने के सफ़र से अभी तक 5 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट के विनर रहे हैं और ये मिस्टर कश्मीर भी रहे हैं। लाइट वेट बीस्ट इनको क्यों कहा जाता है आप वो आगे वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो यूथ है वो गलत काम करने से रुक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है दानिश रमज़ान के साथ, जिनको लाइट वेट बीस्ट कहा जाता है। तो उनको क्यों कहा जाता है ये भी हम इनसे बात करेंगे। अभी तक जो आपने वीडियोस में देखा होगा होपफुली आप उससे जान चुके होंगे। और ही इज़ 5 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट इन कश्मीर राइट नाउ। और ऐसे भी हमारे पास बहुत भी हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट है लेकिन बाहर नहीं आ पाते हैं, उनकी जर्नी हमें पता ही नहीं चलती है। तो इसलिए हमने आज इनवाइट किया है दानिश भाई को कि उनकी जर्नी हम जानेंगे कि हाउ डिड ही डिड ऑल दिस थिंग्स, कि कैसे इन्होंने इस सपोर्ट में आए। हर किसी की जर्नी है, होती है कुछ ना कुछ। तो इंशाल्लाह आज हम इसी पे बात करेंगे, इसी टॉपिक पे। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका वेलकम है हमारे Thank you so much for inviting me. It's a great honor and It's pleasure our honor to host you actually. to have here. तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने आपका ये सुना कि आपने पॉडकास्ट लॉन्च किया है तो आई रियली फेल्ट हैप्पी कि यार ये भी चीज़ हो सकती है कश्मीर में। सो आई वाज वेरी क्यूरियस टू कम हियर। Thank you तो so much, thank you so much. मेरा एक्चुअली बहुत बिजी स्केड्यूल जा रहा था घर पे इधर उधर, लेकिन मैंने सोचा कि इसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। सो एज फार एज लाइट वेट बीस्ट इज कंसर्न, तो एक्चुअली ये नाम किसी ने दिया नहीं। तो जैसे मैं ट्रेनिंग करता था, आई वाज जस्ट ट्रेनिंग, तो एक्चुअली मेरा बॉडी वेट जो है कम है, हाँ। 60 के अंडर है। तो जैसे मैं कंपटीशन खेलने जाता था, वहाँ पे बड़े बड़े लिफ्टर्स होते थे, सीनियर लिफ्टर्स होते हैं जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। उनकी वजह से कभी कभी कुछ सीखने को मिलता है। तो एक दिन एक बंदे ने कहा कि एक्चुअली जब हम लिफ्टिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग में, तो हम दूसरे को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं कम ऑन दिस इज जस्ट लाइट वेट, कम ऑन लाइट वेट। तो एक बंदे ने बोला कि यार तू तो लाइट वेट 20 है, चल उठा चल उठा। तो माइंड में स्टक हो गया, यार इसने तो ज़बरदस्त वर्ड बोल दिया। तो उसके बाद मैंने अपना सारा कुछ इसी पे कर दिया। तो आजकल के जो भी बच्चे हैं ये वो आई स्वेयर उनको मेरा नाम पता नहीं होगा, मेरा नाम दानिश रमजान है, उनको पता नहीं है, वो बोलते हैं यार लाइट वेट आ रहा है। तो ये था। But you have achieved it. It's not easy. So it's अगर हम अचीवमेंट के बारे में बोलेंगे कि आपके जो 5 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो आप, ये इजी नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। तो अगर हम इस पॉइंट पे आए कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो अगर आप हमें उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो एक्चुअली जिम जो होता है, जिम में 90% लोग इसलिए आते हैं ताकि वो उनकी लाइफ में जो चल रहा होता है, कोई डिस्टर्बिंग चीज़ होती है तो उसको एस्केप करने के लिए, खासकर ब्रेकअप। सेम एज मी। तो मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ था, मेरी थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम थी। हाँ। तो मैं रोता था कंटिन्यू, दिस इज ट्रू। तो मैं रोता था कंटिन्यू, यार अल्लाह यार ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो मुझे रियलिटी का पता नहीं था, हर कोई स्ट्रगल करता है अपने हिसाब से। तो मैंने जिम जाना स्टार्ट किया ऐसे ही। तो ऐसे ही जाता था, 1-2 दिन जिम यहाँ से काम भी करता था। लेकिन जैसे मैं 1-2 महीने जिम जाने लगा तो उसके बाद ये हुआ कि आई फेल्ट, मतलब मेरे माइंड में ये था ही नहीं कि यार मैं डिप्रेस हूँ। दिन भर काम शाम करके मैं थक जाता था। एक्चुअली मैं नाले में काम करता था, पत्थर का। तो जो बाजरी वाजरी निकालते हैं वही काम करता था, थक जाता था पूरा, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। तो उसके बाद मैं जैसे ही जिम जाने लगता था कि मैं एक्साइटेड होता अंदर से, वो पेन जो थी दिन भर होती थी, पेन फिजिकल, वो सारा भूल जाता था रास्ते में ही। जैसे मैं जिम में जाता था, वो बोलते हैं कश्मीर में जंजाक माजनू, तो वैसा ही कुछ सीन होता था। तो मैं इसके साथ एडिक्ट हो गया। तो चाहे मैं इतना, मतलब मुझे घर पे बोलते थे, जो पेरेंट्स थे बोलते थे तू काम करके आया है, थका है, क्या जा रहा है, तू बाहर भी नहीं निकल सकता, बाहर गिर जाएगा। लेकिन मुझे पता था दैट्स मतलब यही रिलीफ है। तो जब मैं जिम जाऊंगा मैं वहाँ से ना एक नया इंसान बन के आऊँगा। तो ऐसे ही एडिक्ट होने लगा मैं। ये वो पावर लिफ्टिंग का कुछ भी नहीं था कॉन्सेप्ट माइंड में। तो मुझे अच्छा लगता था जिम जाना, कि मैं जिम जा रहा हूँ, अच्छा है, अपनी सेहत का ख्याल रख रहा हूँ। तो उसके बाद यही हुआ। फिर यूथ जो है अभी कुछ छोटे छोटे एज के बच्चे हैं, वो गलत राह पर भी जाते हैं, जैसे वो रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं। दैट्स द बिग इशू इन कश्मीर। मैं ज़्यादा बड़ा लिफ्टर नहीं हूँ उतना, अल्लाह के करम से थोड़े बहुत मेडल्स कमाए हैं कश्मीर में। बट यू हैव अचीव्ड इट, यू हैव अचीव्ड समथिंग। अचीव तो किया है, बट मेरी फिटनेस जर्नी में आने का जो सबसे पहला रीज़न था यही डिप्रेस हो। जैसे मैं थोड़ा मैच्योर होने लगा, मैंने कहा यार
ये तो हो गया, चलो मुझे अब खुद की रिलीफ, अब मुझे कुछ और करना है, किसी दूसरों के लिए, हाँ बेटर करना है दूसरे लोगों के लिए। तो उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे आ गया। तो शुक्र अल्लाह का, सोशल मीडिया पे मुझे हर दिन मैसेज आते रहते हैं भाई कि मेरा छोटा भाई जो है आपकी रील्स देखकर एक्साइटेड होता है, तो वो जिम जाने लगता है। मैं अपनी जगह सोचता हूँ इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड हो ही नहीं सकता। तो हाँ, आपने सही बोला कि आजकल के बच्चे जो हैं 15-16 ईयर्स, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, जो आजकल के जो बच्चे हैं ना 16-17 ईयर्स ओल्ड के, तो उनको देखकर ही डर लगता है। देखकर उनका फेस जो है ना अलग ही टाइप का होता है, पता नहीं क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ड्रग्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगा। मैं लिटरली डर जाता हूँ। क्यों डर जाता हूँ? ताकि वो वहाँ से कुछ अनाप शनाप ना बोल दे, मेरी इंसल्ट हो जाएगी उधर, तो मैं डर जाता हूँ उनके साथ बात करने में। तो बड़ा ये जो ना अफसोस की बात है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, मैं लिटरली बताऊँ, मैं जब 16-17 साल का था मुझे पैंट भी नहीं पहननी आती थी। आजकल के 16-17 साल के लड़के अभी ऐसे ड्रग्स कर रहे हैं, तो हमें तो उनके नाम भी नहीं पता, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता। बिल्कुल बहुत। तो अगर हम बात करें कि हर किसी को एक मोटिवेशन चाहिए होती है, जैसे मैं अपना बोलूं कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, जैसे लोगों का प्यार मिल रहा है तो दैट गिव्स अस मोटिवेशन। तो उस चीज़ से हम दिन ब दिन अच्छा करना चाहते हैं कि वी वांट टू चेंज द सिनेरियो, कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा करें। आपकी लाइफ में मतलब ऐसा कौन सा मोटिवेशन सीन है कि जहाँ आपको लगा कि नहीं, आई शुड कंटिन्यू दिस सपोर्ट? तो एक्चुअली जो सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो पहले मैं करता, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पहले मैं अपने लिए करता था कि आई फेल्ट वेरी हैप्पी, तो मुझे खुशी होती थी जिम जाके, ये वो एक्साइटेड फील होता था। तो जैसे जैसे मैच्योर होने लगा, मैंने कहा यार ये तो प्रॉब्लम है कश्मीर में, मेरी वजह से अगर 1, 2, 3 या 5 गिने चुने बंदे ही ड्रग्स करना छोड़ दें, या कोई चरस पीता है, कुछ पीता है, वो करना छोड़ दे, आई विल फील कि मैंने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया। दैट्स माई थिंग टू डू, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। यही मोटिवेशन है जो मुझे आगे ले जाती है, पुश करती है, नहीं तुझे करना पड़ेगा। कोई ना कोई वेट कर रहा होगा जो आपकी वीडियोस देखकर या आपका मैसेज देखकर जिम की तरफ आएगा, उसकी लाइफ सवर जाएगी, उसी के साथ साथ उसकी खानदान की भी लाइफ सवर जाएगी। दैट्स माय मोटिवेशन। तो अगर हम कहें कि हर किसी की जर्नी में चैलेंज फेस होते हैं, हर कोई ये चीज़ जो है, कोई जो है, अब क्या होता है कि कोई लोग वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और वो कमबैक बहुत खतरनाक तगड़ा करते हैं। सही बात है ना? तो आपकी लाइफ में भी तो इसमें ये जो आप अभी एथलीट हो, इसमें भी कोई ना कोई चैलेंज तो आपको मिले होंगे आज तक। बहुत सारे चैलेंज, उतनी तो विक्ट्रीज नहीं मिली है जितनी चैलेंज मिले। मैंने तो 7-8 गोल्ड मेडल मारे हैं। अभी रिसेंटली जो मिस्टर कश्मीर हुआ था, मिस्टर स्टेट डेडलिफ्ट जो हुआ था, उसमें मैंने 195 kg उठाया था 57 बॉडी वेट पे, जो कि 3.7 टाइम्स बॉडी वेट आता है। तो देखो मसला क्या होता है, जो स्ट्रगल होता है बंदे का, जो रियली स्ट्रगल जो करता रहता है स्टार्टिंग से एंड वो इतना होता है। दैट्स वो जो सक्सेस होती है वो इतनी होती है, इतनी छोटी होती है। तो वो जो मिस्टर कश्मीर वो डेडलिफ्ट जो विनर था, मैं वो इतना था, उसके पीछे जो स्ट्रगल थी वो इतनी थी, वो लोगों को नहीं दिखता, वो लोगों को नहीं दिखता। दानिश तो गया, इसने वेट उठाया, मिस्टर कश्मीर बन गया, ये वो बन गया, उनको ये नहीं दिखता। दानिश जिम जाता है, दानिश कंटिन्यू जिम जाता है, दानिश की कमर टूटी होती है, दानिश जिम जाता है। फिर भी अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आप कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी, और आपको सोचना ही नहीं है कि मैं भाई 4 घंटे काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा इधर, आजकल के लड़कों को मोटिवेशन चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, वो जिम में जाते हैं, सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग लगाते हैं। मैंने कहा ठीक है, सुनो बढ़िया है, मुझे इसके साथ कुछ नहीं है। वो मैं फिर एक दो बंदों से मैंने पूछा था, आप क्यों इसके सॉन्ग सुनते, मोटिवेशन मिलती है। मैंने बोला जब ये ट्रेंड फिनिश हो जाएगा, सिद्धू मूसेवाला का ट्रेंड 100 साल तो नहीं रहेगा, फिर उसके बाद किसको जाओगे, उसके बाद किसी और के पास जाएंगे। मैंने बोला मोटिवेशन इट्स टेम्परेरी थिंग। मैं भी जब पहले जब मैंने स्टार्ट जिम करा था, मैं भी सुनता था गाने, रॉक के गाने सुनता था, फास्ट बीट म्यूजिक, ये वो, लेकिन वो मोटिवेशन 10 दिन के लिए रह जाता था, 11वें दिन नहीं रहता था। तो 11वें दिन पता है मुझे कौन सी चीज़ ले जाती थी जिम, मोटिवेशन बिल्कुल जीरो था, डिसिप्लिन, माइंडसेट। डिसिप्लिन जो आता है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से जो कंसिस्टेंसी का बड़ा इम्पैक्ट जो रहता है वो डिसिप्लिन आता है। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे किसी चीज़ में, आपको डिसिप्लिन आएगा। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, जब आप जिम जाओगे कंटिन्यूस बेसिस पे, तो आपको पता है मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, जिम जाना कोई इजी बात है नहीं। हाँ, तो आजकल के लड़कों को लगता है हम जिम जाएंगे, टोन करेंगे, बॉडी शर्ट वट पहनेंगे, टाइट वाइट, चेस्ट दिखेगा, बाइसेप्स दिखेंगे। दैट्स नॉट जिम। जिम हमें ये नहीं सिखाता। जिम सिखाता है अपने हेल्थ का ख्याल रखो।
वेदर यू आर डूइंग पावर लिफ्टिंग, वेदर यू आर डूइंग बॉडी बिल्डिंग, कुछ भी कर रहे हो, क्रॉसफिट कर रहे हो, कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। जब आप जिम जाना स्टार्ट करोगे कंटिन्यू बेसिस पे, तो आपको पता है मैं मुझे इस दिन ये करना है, ये करना है, ये करना है, तभी मुझे ये रिजल्ट आएगा। उसी चीज़ से डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन इन द सेंस, अगर आप जिम जाओगे आपको मंडे को चेस्ट मारना, तो जिसमें डिसिप्लिन नहीं होगा वो क्या करेगा, वो चेस्ट भी मारेगा, बाइसेप्स भी मारेगा, थाइस भी मारेगा। जिसको डिसिप्लिन का पता होगा कि हाँ नहीं चेस्ट मारना है, इसको घर पे जाके खाना है अच्छे से, तो रिकवर होगा। तो उसी चीज़ से फिर डिसिप्लिन आता है। तो जब आप घर आओगे तो आपके माइंड में ये रहेगा कि मैंने आज चेस्ट मारा है, कल मुझे ये मारना है, तो उसी चीज़ को डिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मोटिवेशन इट्स अ टेम्परेरी थिंग। तो मैं कंसिस्टेंट है, आपको कंसिस्टेंट रहना किसी भी चीज़ के साथ। मैं जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, कोई भी किसी भी स्पोर्ट में हो। पहले लोग मोटिवेट करते थे, भाई तू तो बढ़िया है, तू तो इतने कम बॉडी वेट पे इतना उठाता है, ये है ये है। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने बोलना, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं, हाँ उन्होंने छोड़ दिया। अगर मैं उसी पे डिपेंड रहता कि हाँ मुझे ये, मैंने भी छोड़ दिया होता उनके साथ। The thing is that we are doing this podcast is we want to share his journey, okay? तो वो आपको मोटिवेट तो करेगी, लेकिन ये आपको बार बार बोलने नहीं आएंगे कि भाई ये करो ये करो। सही बात है। He is just sharing his journey, motivation। तो मैं बड़े दूर से आया हूँ, आप लोगों के लिए बड़े दूर से आया हूँ, तो मैंने सोचा मेरी बात जो है, मैं बेसिकली ज़्यादा मॉडर्न सिटी में नहीं रहता हूँ, बारामूला में रहता हूँ। बारामूला में एक गाँव है फतेहगढ़, हम फतेहगढ़ के साथ आते हैं लेकिन रहते हैं जंगल की तरफ। एज पर एज आई एम जंगली, तो कोई मुझे जंगली बोलता है, आई फील रियली प्राउड। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जब छोटा बच्चा था तो बोलते थे, स्कूल में बुली करते थे, यार जंगली आया, जंगल से लड़का है, ये पढ़ने वाले के लिए। तो छोटा था, बुरा लगता था छोटे को। आप अगर ये बोलोगे हो चाशू मुकुर, उसको लगेगा अपनी जगह है, क्योंकि समझ नहीं होती थी। हाँ, लेकिन जैसे मैं बड़ा हो गया तो मैंने अपनी जो जंगली वाली कैपेबिलिटीज थी उन पे काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं रन कर सकता हूँ, हमारे सामने एक जंगल है छोटा सा, तो मतलब उस पर चढ़ने के लिए, वापस आने के लिए मैं 5 मिनट लगाता हूँ। उसी हिसाब से अगर मैं एक शहर वाले बंदे को, सो कॉल्ड सिटी गाय, तो उसको ले जाऊंगा उधर, वो 3-4 घंटे में नहीं, मुझे नहीं लगता चढ़ पाएगा। पहले अगर वो हो सकता है बाई चांस चढ़ा, तो 2-3 घंटे की तो बात ही नहीं है, तो चढ़ेगा, उतरने की तो बात ही नहीं है। तो ये जंगली वंगली कुछ नहीं होता। आप चाहे कहीं पे भी रह रहे हो, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर टैलेंटेड। आप में अल्लाह ने टैलेंट रखा है, आपको अल्लाह ने पैदा किया है, यू आर टैलेंटेड। आपको मानना पड़ेगा। आपकी चाहे 2 टांगे नहीं है, आँख नहीं है, यू आर टैलेंटेड। अल्लाह ने आपको किसी मकसद के लिए इधर भेजा है। तो कोई बोलता है मेरी आँख नहीं है, मेरे पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, नथिंग। मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मैंने जब जिम जाना स्टार्ट कर दिया, मैं अल्लाह की कसम सच बता रहा हूँ, जो मेरे इलाके के लोग हैं उनको पता होगा, सबको पता होगा, मेरे पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं होते थे। फटी चप्पल पहन के जिम जाता था। विंटर में जिम जाता था, बर्फ़ पड़ रही होती थी, मेरे घर से जिम 3 किलोमीटर दूर है, 3-3.5 किलोमीटर दूर। बर्फ़ यहाँ तक होती थी, तब जिम जाता था। जब जिम पे पहुंचता था तो पूरी मिट्टी इधर उधर, फिर पैर धो के जिम में एंटर करके अपना वर्कआउट करता था। दैट्स कंसिस्टेंसी, दैट्स डिसिप्लिन। बिल्कुल, मोटिवेशन कोई मैं उस टाइम नहीं ले सकते। ना तो ये बात थी। सो वी आर वेरी क्यूरियस कि आपका डेली रूटीन, ये जो स्पोर्ट्स आप कर रहे हो, इसमें डेली रूटीन क्या है, और कैसे अगर लोग इसमें आते हैं तो वो कैसे इसमें कंसिस्टेंट रहे। तो पहले मैं आपको पावर लिफ्टिंग के बारे में बताऊंगा। पावर लिफ्टिंग इज़ बेसिकली ज़्यादा लोगों को पता नहीं, क्योंकि अब लोग आगे आना नहीं चाहते। बॉडी बिल्डिंग के बारे में सबको पता है कि बॉडी बिल्ड करनी है, स्टेज पे चढ़ना है, बॉडी शो ऑफ करनी है। तो बॉडी बिल्डिंग के बारे में सबको पता है। अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि कश्मीर में जो है पावर लिफ्टिंग के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं। 5% होगा जिनको पता होगा, 95% ऐसे जो इसको ना मिक्सअप करते हैं बॉडी बिल्डिंग के साथ। पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग इंटर रिलेटेड है आपस में, बट जैसे कज़न है, एक दूसरे के कज़न है, बट सेम नहीं है। दिस इज डिफरेंट। मसल बिल्डिंग में आपको क्या करना होता है, जिसको हम बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं, उसमें आपको करना होता है मसल बनाने होते हैं। यू आर फुली फोकस्ड ऑन बिल्डिंग मसल्स। आपको मसल बनानी, ठीक है ना, आपको बॉडी बनानी, चाहे आप कुछ भी करो, आपको बॉडी पे फोकस करना। बट एज फार एज पावर लिफ्टिंग इज कंसर्न, आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी, आपको स्ट्रांग होना है। चाहे आप 5 kg के हो, 10 kg आपका बॉडी वेट है, बॉडी वेट मैटर नहीं करता। मैं आपके सामने हूँ, 57 kg का बंदा हूँ, ज़्यादा ये भी नहीं। मैं किसी को बोलता हूँ मेरा वेट 57 है, वो अल्लाह के मानने को तैयार ही नहीं है। जब तक मैं ना उसको प्रूफ दूँ कि मशीन पे चढ़ूँ, फिर बोलूँ मेरा यार भाई 57 है, 58 वेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बोलता नहीं, कैसे सोशल मीडिया देख कर ये आप इतना वेट उठाते हो, आपका बॉडी वेट 58 हो ही नहीं सकता। मैं बोलता मेरा बॉडी वेट 58 है। तो जैसे कि हमने अभी इमरान भाई के साथ भी किया था पॉडकास्ट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। और
हमारे कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो 2-3% लोग ऐसे हैं जिनको पता है, जो बाहर गए हैं, दिल्ली खेल के आए हैं, हरियाणा खेल के आए हैं, जम्मू जाते हैं खेलने के लिए, उनको पता है व्हाट्स पावर लिफ्टिंग एंड व्हाट इट टेक्स टू बी अ पावर लिफ्टर। इट्स एन ओलंपिक्स। तो अभी मैंने आज आपको बोला कि मेरी लेग्स में इतना पेन, आई कांट एक्सप्लेन, स्वेयर आई कांट एक्सप्लेन। तो लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ इस पेन को, आई स्वेयर आई एंजॉय दिस पेन। मुझे ये नहीं क्या है यार कमर टूट गया, आई रियली एंजॉय दिस पेन। आप कभी आपका जो है प्रोग्राम होता होगा, लाइक प्रोग्राम इन द सेंस कि कंपटीशन होता होगा, जब भी आप तो गए होगे बहुत बार। हाँ मैंने बहुत सारे। तो हाउ डू यू डेवलप योर माइंडसेट कि तू क्या मतलब तैयारी कर वो प्रिपरेशन कैसे होती है, और आप माइंडसेट कैसे रखते हो कि हाँ भाई मैं जीतूंगा, और वो माइंडसेट कहाँ से आता है कि अगर मैं नहीं भी जीतूंगा तो इट्स फाइन। जैसे आपने बोला कि अगर आपको कंपटीशन खेलना होता है, आप विनिंग के लिए जाते हो, आपका माइंडसेट क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं ये मैं पहले जब मैंने पहले से कंपटीशन स्टार्ट करा था खेलना, तो तब क्या होता था, मैं बोलता था मैं जाऊंगा, मैं सबको हराऊंगा, मुझे जाना है, मुझे सबको हराना है, मुझे इतना वेट उठाना है, ये करके। तो पहले कंपटीशन में यही होता है, कोई भी होगा पहले कंपटीशन खेलने जाएगा, वो इसीलिए जाएगा कि मैं सबको हराऊं। बट जैसे ही मुझे 1-2 साल हो गए तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया। मैंने कहा यार मैं तो गलत कर रहा हूँ, दैट्स टोटली रॉन्ग कि मैं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं इसको हराऊंगा, इसको हराऊंगा, इसको हराऊंगा। मुझे अपनी कैपेबिलिटी फोकस करना है। मुझे करना क्या है बेसिकली, अगर मैंने पिछले कंपटीशन में 150 उठाया, मुझे इस कंपटीशन में 160 उठाना है। जब मैं 160 उठाऊंगा तो मैं सबको बीट कर पाऊंगा। पहले मैं खुद को बीट करूँ, तो फिर जब बंदा खुद को बीट करता है दैट्स मीन देयर इज नोबडी एल्स। बिल्कुल। तो मेरा माइंडसेट जो कंपटीशन में रहता है अभी, पहले तो ये रहता था कि मैं जाऊँ सबको हराऊँ, तो अभी जो रहता है, मैंने 195 मारा, इस बार में 205 मारना चाहिए इसी बॉडी वेट पे, दैट्स माय टोटल माइंडसेट। दैट्स ग्रेट। सो अगर हम बात करें कि हर किसी की ज़िंदगी में जो है, अपार्ट फ्रॉम मतलब हमारे जो पहले रोल मॉडल है वो होने चाहिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अपार्ट फ्रॉम दिस सपोर्ट्स और योर फैमिली, हु इज़ योर रोल मॉडल, कि हाँ जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, जो हमेशा आपके लिए रहे हैं, तो देयर मस्ट बी समवन। खबीब तो है थोड़ा हाँ, बहुत। exactly. अगर आप रोल मॉडल की तरफ जाओगे तो वो मैं उसको नहीं बोलूंगा रोल मॉडल। मेरा रोल मॉडल मेरा बाप है, माय फादर इज माय रोल मॉडल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा पॉडकास्ट हिट जाए, आई लिटरली से माय फादर, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला फ्रॉम नथिंग टू समथिंग। हाँ, तो जब हम मैं 2 साल का था, तो बेसिकली अभी आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगा, रोना नहीं। तो हाँ, मेरे पापा और मैं 2-2.5 साल का था, तो उन्होंने शिफ्ट किया पटन में, रेंट पे रह रहे थे। तो मेरे ग्रैंडफादर जो है उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, यहीं पे रह लो, रेंट पे मत रह लो। तो जब वहाँ गए उन्होंने 7-8 दिन रखा, फिर उसके बाद उन्होंने निकाला। तो उसके बाद हम तो वहाँ पे एक ज़मीन थी ऐसी, जिसको घास चराई बोलते हैं, तो ऐसी ज़मीन एक पड़ी थी। वहाँ पे मेरे पापा ने क्या किया, 4 डंडे लगाए, छोटा सा 5x5 4 डंडे लगाए, उसके इर्द गिर्द अपना लिफाफा जो है, तो वो लिफाफा का थोड़ा सा मामूली टेंट बनाया। हम सो गए उसी में, मैट्रेस कहीं और से लाए, कुछ नहीं था, नथिंग, पैसे वैसे कुछ भी नहीं, नथिंग वी हैड। तो क्योंकि हम आए थे वहाँ पे, हमें लगा ग्रैंडफादर ने इनवाइट किया है, बैठो हमें मतलब मेरे पापा को लगा होगा कि हाँ यही है, लेकिन उसको ये नहीं पता था अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो उसके बाद वहीं रहने लगे। रात के 10-11 बजे थे, तो ये मुझे पापा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे भी याद है, ईश्वर मुझे भी याद है ये चीज़। तो सांप आ गया ठंड में, बारिश हो रही है, सांप आ गया। तो फिर हमने चिल्लाया ये वो करके, मैं भी 2-2.5 साल का था, लेकिन मेमोरी वो स्टक हो गई है वहाँ पे। दैट सीन इज स्टिल लाइक, बिल्कुल फ्लैशबैक आते रहते हैं कंटिन्यूस बेस पे। तो फिर मेरा जो है वो वहीं पे कज़न है, वो आगे उन्होंने सांप को मारा। फिर तो उसके बाद वहीं रहने लगे, गुजारते रहे। फिर मेरी माँ जो है, मेरे पापा जो है, वहाँ पे नाला है कि उसको मुंडरी नाला बोलते हैं, तो वहाँ पे काम करने लगे। पत्थर वो जमा करते थे, फिर गाड़ी आती थी, फिर वो टिप्पर को भेज देते थे। तो मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा जब घर आते थे वो पैसे लेते थे टिप्पर वाले से, फिर मेरी मॉम को देते थे कि ये पैसे हैं, जमा रख ले, हम थोड़ा फिर बनाएंगे आराम से। तो मेरी मॉम जो है ना, बेसिकली वो उसको बोलते हैं, मेरे पापा बोलते थे मेरी मदर को कि आप कुछ लाओ दुकान से, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं थोड़ा ओवर टाइम करूँगा वो काम। लेकिन मेरी माँ क्या करती थी, वो पैसे जमा रखती थी, फिर खाना जो होता था उसमें मिर्च मिलाती थी, मिर्च, तो उसको मिक्स करके खा जाती थी। कभी कभी लकीली प्याज होता था, तो प्याज को वो मसाला बना के उसके साथ खाती थी। तो
वो थी जर्नी हमारी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा रोल मॉडल कोई नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये सारे जब ये आ गए तो आई कांट रिप्लेस देम से दैट खबीब इज माय रोल मॉडल। हाँ, एक थोड़ा बहुत है, जब थिंकिंग होती है, मैच्योरिटी आती है, थोड़ा बहुत लगता है हाँ इस बंदे से मैं थोड़ा सा सीख सकता हूँ। फिर एक जिम है उधर शीरी पेट्रोल पंप के पास जिम एक है, फिटनेस हब करके, 2-2.5 साल मैंने उधर ही ट्रेन की। वहाँ का जो ओनर है, तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, रियली सो मच थैंकफुल टू हिम। उसने मुझे जब हमारी लाइफ में क्या होता है कि अगर 10 पीछे आपको खींचने वाले हैं तो अल्लाह आपको एक वो बंदा भेजता है जो आपकी हेल्प करता है। यस, ही हेल्प्ड मी अ लॉट एंड उसने मुझे बहुत समझाया कि दानिश ये है, क्योंकि मैं नया था जिम में, मुझे कुछ वो पता नहीं था। जो बाकी लड़के देखते थे ये वो मैं वही करता था, वो यहाँ से कोई एक्सरसाइज नहीं थी स्पेशली। लेकिन उसने मुझे समझाया, दानिश तेरी स्ट्रेंथ ये है, तू इसमें जा, तेरी पावर लिफ्टिंग अच्छी है, तो डेडलिफ्ट अच्छा खींचता है कम बॉडी वेट पे। उसको पता था कि कम बॉडी वेट पे अगर ज़्यादा कोई डेडलिफ्ट खींचेगा वो विनर बनता है। मुझे ये नहीं पता था। कोई मेरे सामने 200 उठाता था, मैं बोलता था मैं क्या पावर लिफ्टिंग करूँगा, ये तो 200 उठाता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था अगर बॉडी वेट मैटर्स, हाँ बॉडी वेट मैटर्स। अगर आपका बॉडी वेट कम है, पावर लिफ्ट में आप ज़्यादा उठाते हो। अगर कोई बंदा है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सिखाऊंगा, अगर किसी बंदे का बॉडी वेट 80 kg है, वो अगर 250 दे रहा है डेडलिफ्ट, 250 kg डेडलिफ्ट उठा रहा है, वजन उठा रहा है, मुझे उसको हराने के लिए मेरा बॉडी वेट कम है, 56, 57, 58, ज़्यादा से ज़्यादा 60 होगा, उसका है 80 पे वो 250 मार रहा है, मुझे उसको हराने के लिए 180 लगाना है। दैट्स मीन आई विल बिकम द मिस्टर कश्मीर। अगर कॉम्पिटिशन चल रहा है तो मैं मिस्टर कश्मीर बन जाऊँगा उस पर। तो हाँ, उस पर उसने मेरी बहुत सारी हेल्प की। 2-2.5 साल मैंने उधर किया, फिर एज ए ट्रेनर भी वहाँ पे काम किया। तो हाँ, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। तो उसने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। अगर मेरे दिमाग में एक बात सेट हुई पहले कि अगर जब भी आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है, माशाल्लाह राइट नाउ ही इज मैरिड आल्सो, जब भी कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है जो पॉजिटिव न्यूज़ हो, हु विल यू कॉल फर्स्ट? मेरा चोप ये है, I just have my family only. No, you will call your father sahab first or your mother or your wife? No, I'll call my father first. You will call your father. Nobody can replace my father. Because wife तीसरे नंबर पे मदर फादर एंड बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अपने ब्रदर वाले छोटी सिस्टर। पहले हमारी माँ हमारे बाप जो है उनका सबसे ज्यादा जो है होता है हमारे ऊपर एहसान होते हैं। तो दिस इज देयर ब्लड। अगर मेरी बॉडी बन रही है, दिस इज देयर ब्लड। तो ये मैं नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने मसल बनाए, मैंने बॉडी, दिस इज नथिंग। आज के लड़के क्या कर रहे हैं, ये बात मैं यहाँ पर इसलिए रिप्लेस कर रहा हूँ, आज के लड़के क्या कर रहे हैं कि वो रिलेशनशिप्स में पड़ रहे हैं और फिर अगर लड़की का कुछ चक्कर उसमें हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, कट्स डालते हैं अपने हाथ पे एंड दे से बाबू यू आर माय लाइफ। हाँ, दे डोंट रियलाइज दिस थिंग कि भाई हमें अपना खून जो है ये बहाना चाहिए माँ बाप के लिए। उन्हीं का तो खून होता है। वो ब्लेड से काट देते हैं, बस वो लड़की को दिखाते हैं। This is just bullshit. This is just bullshit. This is the reality. This is the reality. और फिर वो जब ब्रेकअप में पड़ जाते हैं, पता कहते हैं ड्रग्स स्पेट, लास्ट में कम कसम खराब। और मोस्टली जो शॉकिंग बात है ना, अगर मैच्योर बंदा इन चीज़ों में पढ़ता है उसकी समझ भी आ जाती है। अनमैच्योर 16-17 साल के लड़के, उनको समझ नहीं आ रहा, उनको सिखाया किसने कि ये काटना है, ये करना, ये वाला ड्रग्स यूज करना है, ये प्यार करना है। मैं बोलता हूँ अगर वो प्यार करता है, अगर उन्होंने शादी कर भी ली, ठीक है, वो करेंगे क्या उसके बाद? 17 साल का लड़का, अगर मैं बोल रहा हूँ कश्मीर की मेंटेलिटी आप देखो और बाहर की मेंटेलिटी। मैंने मुंबई में 2-3 साल काम किया, दिल्ली में किया, बेंगलोर गया हूँ, पंजाब में 1-1.5 साल। मैंने अपनी लाइफ का ज़्यादा टाइम बाहर ही गुजारा है। वहाँ पे 16-17 साल का लड़का, उसने अपना एम्पायर खड़ा किया होता है। लिटरली से दिस, उसने अपने करोड़ों का तो नहीं बोलूंगा, हजारों में लाखों में किया होता है, कर रहा है। हम अभी तक और यहाँ पे 17 साल के लड़के देखो, बाबू आई मिस यू, आई लव यू, आई दिस, टैटू करा रहे ब्रो, टैटू करा रहे। और मैं डरता हूँ उनके साथ बात करने में। अगर किसी को नसीहत करेंगे, बोले चुकुश क्या नसीहत मेरी लाइफ, बिल्कुल, तो क्या करें इस चीज का, क्या करें आप ही बोलो। ये आजकल के बहुत स्टोरी आ रहे हैं ना, माय लाइफ माय रूल्स। अच्छा, तो अगर हम अब बात भी करें कि आपने फेलियर्स भी देखे होंगे, फेलियर से आते हैं, तो कोई ऐसा फेलियर जिससे आपने सीखा ही होगा। वंस यू सेट योर माइंड सो हाई, यू सेट योर थिंकिंग सो हाई, अगर आप अपनी सोच यहाँ पे रखोगे तो वहां से नीचे गिरोगे भी। यहाँ से यहाँ गिरोगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, वहां से यहाँ गिरोगे, फिर कभी यहाँ भी गिर सकते हो। दैट्स मीन अगर आपका गोल ये है तो आपको कम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जितना ऊंचा गोल रखोगे उतना गिरोगे भी ना। मुझे लगता है हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए, भाई फेलियर्स भी इस चीज में आएंगे, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। विदाउट फेलियर्स देयर इज नथिंग गारंटीड सक्सेस। एग्जैक्टली क्योंकि
क्या होता है कि दिस इज सक्सेस। अगर आप हारते भी हो ना, लेकिन आप स्टार्ट करते हो, दिस विल बी द लूजिंग साइड। लेकिन आप अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो वो लूजिंग से नीचे ही आएगा। सही बात है। देखो मसला क्या है, अगर आपने यहाँ पे गोल रखे तो आप क्रॉल कर करके यहाँ तक आ गए। जब यहाँ से आप नीचे गए ना, तो आपको पता है यहाँ तक आने में कैसा आना? तो यहाँ से आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन लगे, फिर यहाँ से पुश करने में थोड़ा वो टाइम लगे, वहां से गिरोगे, फिर यहाँ जो स्टार्टिंग में, हाँ फिर कोई, लेकिन बैकअप, बिल्कुल बैकअप नेवर कम बैक हमेशा करना। बैकअप जब तक यहाँ पे पहुंचोगे। सो एट लास्ट आपकी एक मैसेज जो यूथ के लिए होगी, जो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो आप यूथ को बोलना चाहोगे? यूथ को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इन सब चक्करों से बाहर आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़, आई एम बेगिंग यू, इन सब चक्करों से बाहर आ जाओ। माँ बाप है, सब कुछ है, यू हैव योर फादर एंड मदर, चाहे वो करोड़पति है, कुछ है, उनको आपका प्यार चाहिए। मेरे माँ बाप है, उनको वो फाइनेंशियली, अभी हम फाइनेंशियली साउंड नहीं है, बट शुक्र, स्टिल आई स्टिल ऑलवेज से अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज जब कुछ नहीं था तब भी मतलब हम थे तो फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, अभी है थोड़ा बहुत है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ से आगे जाना, यहाँ पे स्टॉप नहीं करना। मैंने अभी स्टेट डेडलिफ्ट चैंपियनशिप जीती श्रीनगर में, जो हुई थी बिरना में। मुझे यही नहीं रुकना, मुझे आगे का सोचना है। आई नीड टू गो फॉरवर्ड। क्या है कि किधर पहुंचना है वेट लिफ्टिंग में? इंशाल्लाह कश्मीर का नाम रोशन करेंगे सून। अभी मैं ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं हो गया, 23 इयर्स का हूँ, लेकिन शुक्र अल्लाह का मेंटेलिटी बहुत अच्छी दी है, अल्लाह ने दी है सब कुछ, बहुत अच्छी मेंटेलिटी दी है। तो अभी देखते हैं, अभी इंशाल्लाह नेशनल में सिलेक्शन हो जाए एक बार, तो उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे, इंटरनेशनल भी खेलेंगे फिर इंशाल्लाह। तो अभी इसमें होते हैं कॉम्पिटिशन बड़े लेवल के, ओलंपिक्स में अभी मैं बोलता हूँ ना, तभी नॉलेज कम है, नॉलेज इज सो लो। तो वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग, ये सब तीनों मिक्स करके यहाँ पे बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। वेट लिफ्टिंग इज डिफरेंट। वेट लिफ्टिंग में आपको क्लीन एंड जर्क और स्नैच मारना होता है, 2 ही लिफ्ट्स होती है उसमें। पावर लिफ्टिंग में बेसिकली क्या होता है, डेडलिफ्ट होता है, डेडलिफ्ट मतलब रॉड को उठाना होता है बैक पे, तो और एक स्क्वाट होता है, मैक्सिमम वेट आपको उठाना होता है जितना आप पुश कर सकते हो बॉडी को, और एक बेंच प्रेस होता है। ये 3 चीज़ें होती है पावर लिफ्टिंग में। तो मेरे जो भी भाई हैं जो ये देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो अगर वो जिम जाना नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते जिम में जाने के लिए उनको पैसे नहीं है, ठीक है, तो सप्लीमेंट नहीं खरीदे, क्योंकि मैक्सिमम जो आजकल के ट्रेनर्स हैं वो दलाल है। मैं भी यही बोलूँगा, दलाल है। कोई लड़का जाता है, गरीब का लड़का, मेरे जैसा लड़का जाता है जिम में, वो बोलते हैं उसको डाइट प्लान में यू नीड टू टेक दिस, यू नीड टू टेक क्रिएटिन सप्लीमेंट, वो 10,000 एक महीने का खर्चा, वो कहाँ से लाएगा 10,000 रुपये? वो नहीं ला पाएगा 10,000। और रियलिटी ये है कि वो 1,000 में अपनी डाइट कंप्लीट कर सकता है। दैट्स मीन 20 to 30 रुपीज़ उसको घर पे खाने। कैसे खाने? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मेंशन करेंगे मेरा पेज लाइफ से, हाँ, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल गिव फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने ऑनलाइन क्लाइंट्स को 1,000 रुपये चार्ज करता हूँ, 1,500 उसी के हिसाब से, लेकिन अपना कश्मीरी भाई जो भी होगा जिसको फिटनेस में आना हो, मैं उसको होम वर्कआउट प्लान्स दूंगा और होम वर्कआउट डाइट दूंगा, ठीक ना, जो वो घर में ही अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल ईजी डाइट होगा आपके लिए, और घर में आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा बॉडी बिल्डर बन जाओगे, अच्छी फिजिक बनाओगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और फिटनेस इज एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप बने रहे, कुछ और पॉडकास्ट भी आने वाले हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। गो क्लियर।